सतगुरु साहिब जी की जय हो। सतनाम साहिब। हे साहिब, आपका अनंत अनंत शुक्रिया, अनंत अनंत आभार। साहिब जी आपकी सर्वदा ही जय जयकार। आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग्य सभी जीवात्माओं को मेरा नमन। सतनाम साहिब। आप सब में बैठे परमपिता परमात्मा को शत शत नमन। आत्म दर्शन जो चाहे, आत्म दर्शन जो चाहे, सुन लीजिए ध्यान लगाए। गुरु भक्ति और सत्संग बिन और ना कोई उपाय। कबीर साहिब जी कहते हैं अपनी श्रीवाणी में कि यदि आप आत्मदर्शन चाहते हो, यानी कि आप स्वयं के भी यदि दर्शन करना चाहते हो, तो ध्यान लगा के इस बात को सुन लो कि गुरु की भक्ति और सत्संग बिना दूसरा कोई उपाय नहीं है। ये गुरु कौन से गुरु हैं जिनकी भक्ति करने के लिए बोला जा रहा है? ये गुरु शब्द भेदी गुरु हैं जिनकी भक्ति करने के लिए बोला जाता है, क्योंकि शब्द भेदी गुरु के अंदर ही सतपुरुष साहिब स्वयं आते हैं अपना भेद देने के लिए, जिन्हें कहा जाता है विदेही गुरु, अकाया गुरु, जिंदा गुरु। वो भक्ति सिखाते हैं, वो गुरु भक्ति होती है। उसको किए बिना और सत्संग को बिना सुने दूसरा कोई उपाय नहीं है यहाँ से छूटने का। क्योंकि जब हम सत्य का संग करेंगे, सत्संग को सुनेंगे, सत्संग को धारण करेंगे सुनकर, तो हमें भक्ति करने की प्रेरणा मिलेगी। और जब हमें भक्ति करने की प्रेरणा मिलेगी तो हम गुरु भक्ति वो कमा पाएंगे। और जब हम गुरु भक्ति कमा पाएंगे तो हम अपने असली स्वरूप में आ पाएंगे। और जब हम अपने असली स्वरूप में आ पाएंगे तो हम प्रभु प्राप्ति और प्रभु मिलन कर पाएंगे। कि आत्म दर्शन जो चाहे, सुन लीजिए ध्यान लगाए। गुरु भक्ति और सत्संग बिन और ना कोई उपाय। गुरु की भक्ति और सत्संग के बिना और कोई उपाय नहीं है। आत्म तत्व के रूप को जानत है कोई एक, आत्म तत्व के रूप को जानत है कोई एक। लाखों मध्य है नहीं कोटिन मध्य देख। लाखों मध्य है नहीं कोटिन मध्य देख। कि इस आत्मा के स्वरूप को, जो अभी आपको बताया गया ना, आत्मा का स्वरूप जानना होता है, वो गुरु भक्ति और सत्संग के बिना नहीं पता लगता। उस रूप को, आत्म तत्व के रूप को कोई एक आध ही जान पाता है। कौन एक आध? करोड़ों की जनसंख्या है हमारे भारतवर्ष की ही, है ना। कहते हैं लाखों में कोई नहीं जान पाता। पहले जब लोगों की जनसंख्या ही कम होती थी तब की बात कही है साहिब ने, कि लाखों मध्य है नहीं कोटिन मध्य देख। अभी कोटिन मध्य भी नहीं मिलेगा कोई, अरबों खरबों में कोई एक मिलेगा। क्यों अरबों खरबों में कोई एक मिलेगा? क्योंकि साहिब जिस समय पे आए थे उस समय पे लाखों लोगों की जनसंख्या, करोड़ों लोगों की ही जनसंख्या होती थी। अब तो अरबों खरबों में पहुंचती जा रही है ना जनसंख्या, इसलिए कोई एक आध ही होता है उसका। और वो आत्मदर्शन होते कैसे हैं? पहले तो आप अपने शरीर में ही आत्मा के दर्शन करते हैं, परमात्मा के दर्शन करते हैं, जब आपको आज्ञा चक्र पे ध्यान लगाने को बोला जाता है। फिर इसका प्रारूप बदल जाता है जब आप सार शब्द की साधना करते हैं, तो आप इस तन से बाहर आना सीखते हैं। उसमें आपको दिखाई देता है, जब आप इस तन से बाहर कहीं आ जाएंगे तब आपको दिखाई देगा ये असली में मैं हूँ। ये शरीर मेरा पड़ा है ज़मीन पर, और ये सारी दुनिया जब आप देखोगे ना तो सब लगेगा ये सब नश्वर, सब खोखला है। उस दिन, उस पल पे आपको पूर्ण यकीन हो जाएगा अपने पूर्ण गुरु पे। यकीन तो अभी भी होगा, मगर वो कहते हैं ना पक्का भरोसा हो जाना। एक पक्का भरोसा, एक कच्चा भरोसा क्यों कहा गया है? अंधविश्वास को कच्चा भरोसा कहा जाता है। अंधा विश्वास जो होता है ना वो कभी भी टूट भी सकता है, मगर जिसको पक्का विश्वास हो जाता है ना, वो फिर आंखें बंद करके चले या आंखें खोल के चले, उसके पीछे पीछे ही चलता रहेगा, क्योंकि उसको पूर्ण विश्वास हो जाएगा फिर। इसीलिए संतों ने कहा है कि जब तक ना देखूं अपनी नैनी, तब तक ना मानूं गुरु की बैणी। कि जब तक मैं अपनी आँखों से उस चीज़ को नहीं देख लेता या अनुभव नहीं कर लेता, तब तक मैं गुरु की केवल बातों को मान के बैठ नहीं सकता। जब हम गुरु की केवल बात को मान के नहीं बैठेंगे और गुरु के दिए हुए वचनों पर, उसकी आज्ञा पर चलेंगे ना,
तो हमें समझ में आ जाएगा, हम अमली बन जाएंगे, हम सतनामी बन जाएंगे। सत्य को धारण करने के लिए क्या करना पड़ेगा? सामने वाला जो सिखा रहा है उसको सीख के अपनाओगे तभी तो चलोगे ना उस पथ पे। आपने हिंदी बोलना सीखना है या इंग्लिश बोलना सीखना है, इंग्लिश का टीचर जैसे जैसे आपको बता रहा है या हिंदी का अध्यापक आपको जैसे जैसे बता रहा है, जब आप उसकी सिखाई गई शिक्षा को हूबहू पालन में लाओगे तब आप हिंदी के और इंग्लिश के टीचर भी बन सकते हो ना, बन जाओगे ना। उसके कहे अनुसार पढ़ोगे तभी बनोगे। वो काम तो आपको दे रहा है बहुत सारा कि अल्फ़ाबेट भी याद करने हैं, आ आ ई भी याद करने हैं, स्वर व्यंजन भी याद करने हैं, और आप कर नहीं रहे कुछ भी, तो कैसे हो जाएगा? वो क्लास पास हो जाएगी? और यदि कोई आप जाके अध्यापक को आप में से कोई ये कहे कि मुझे तो है ना पीएचडी की क्लास में एडमिशन चाहिए जी, मैं तो सुना है पीएचडी भी होती है, टीचर बन जाते हैं, मुझे तो ऐसी क्लास में एडमिशन दे दो जिससे सीधा ही टीचर बन जाए, तो क्या वो टीचर आपको उस क्लास में एडमिशन दे देगा? और बाई चांस दे भी देगा तो फिर आपको आएगा क्या? आ जाएगा। एक 5-6 साल के बच्चे को आप कॉलेज में एडमिशन कराया हो जाके, अव्वल तो कॉलेज वाले एडमिशन लेंगे नहीं, फिर भी मान लो आपकी कोई पोस्ट है, आप कोई बड़े उच्चाधिकारी हो या आपकी बहुत ज़्यादा ही चलती है, आप उसको कॉलेज में ले जाके कॉलेज की किताबें भी दिला दोगे तो क्या वो पढ़ लेगा? टीचर का संग करने के बाद भी नहीं पढ़ पाएगा ना। क्यों नहीं पढ़ पाएगा? क्यों नहीं पढ़ पाएगा? क्योंकि उसे शुरू का तो ज्ञान है ही नहीं, ए वर्णमाला तो आती नहीं, कहाँ से सीख जाएगा वो? क्योंकि उसकी ग्रहण करने की क्षमता उतनी नहीं है। ग्रहण करने की क्षमता ही नहीं है ना। ग्रहण कहाँ से करना है? शुरू से ग्रहण करेगा तभी तो आएगा ना लास्ट तक का। शुरू का ग्रहण ही नहीं करेगा तो लास्ट तक का आएगा ही नहीं। ग्रहण करने की क्षमता ही नहीं है ना उतनी। इसीलिए ही आत्मज्ञान जब हमें प्राप्त करना होता है ना, तो हमें भी सीढ़ी दर सीढ़ी ही चढ़ना होता है। जैसे हमें जब इन तनों से परे जाना है तो कहा जाता है कि हमारे इस शरीर के अंदर 6 शरीर और हैं, कि स्थूल शरीर है, स्थूल के बाद सूक्ष्म शरीर है, सूक्ष्म के बाद कारण शरीर है, कारण के बाद महाकारण शरीर है, और महाकारण के बाद ज्ञान शरीर है, ज्ञान देही के बाद विज्ञान देही शरीर है, विज्ञान देही के बाद केवल्य अंश आत्मा बनती है। और हमें संत जन पता है क्या करते हैं? सूक्ष्म शरीर से इनका केवल बता देते हैं कि ये स्थूल शरीर है, ये सूक्ष्म शरीर है, ये कारण शरीर है, ये महाकारण शरीर है, ये ज्ञान देही है और ये विज्ञान देही है। इतना बता के हमें, क्योंकि केवल्य हंस बनना है ना, उसकी जितनी जितनी केवल नॉलेज चाहिए ना, केवल उतनी उतनी ही नॉलेज हमें दे के फिर हमें आगे ले चलते हैं, क्योंकि उनमें हमें पढ़े नहीं रहना। अब पहली क्लास में ही बच्चा अगर पढ़ा रहे 50 साल तक, पहली क्लास उसको रट्टाफिकेशन की तरह याद हो गई। ए अनार आँख मीच के भी बोल सकता है वो। अनार ए बोलते ही अनार नीचे लिखा होता है, बीच में अनार की फोटो होती है, ऊपर एक बड़ा सारा अनार बना ए लिखा होता है, एक साइड में छोटा सा अनार लिखा होता है। लिखा होता है ना ऐसे ही, कायदा देखा है ना आप सबने? याद आ गया बचपन का कायदा सबको? ऐसा ही होता था ना, ऐसा ही होता था ना। अब अगला पन्ना पलटते हैं, इधर वाले पन्ने पे जैसे ए अनार लिखा होता है, फिर ये वाला पन्ना पलटेंगे तो इधर पे आम बना होता है, आ लिखा होता है एक बड़ा सारा एक कोने में, एक साइड में छोटे से कोने में लिखा होता है, नीचे लिखा तो आम, बीच में आम की फोटो बनी होती है। जब हमें ये क्लास ऐसे पक्की याद हो रखी है, बचपन में पढ़ी हुई, ये पक्की याद करके अभी अगर आज तक मैं उसी क्लास को पढ़ रही होती, आगे ना बढ़ी होती, तो मुझे आम ऐसे पढ़ना आ जाता? या जो बुक के बाहर लिखा होता है स्वर और व्यंजन की बुक, क ख ग लिखा होता है ना बाहर,
प्रथम कक्षा, वो पढ़ना आ जाता। ये सब चीज़ें पढ़ने और सीखने के लिए क्या किया, पहले वो ए आ ई उ ऊ ये सीखा ना, ये स्वर सीखे, व्यंजन सीखे, क ख ग घ अ ऐसे सीखे जाते हैं ना ये। फिर धीरे धीरे हमें क्या सिखाया गया, बिना मात्राओं वाले शब्द सिखाए जाते हैं, फिर मात्राओं वाले शब्द सिखाए जाते हैं, फिर हमें वाक्य सिखाए जाते हैं। जब हमें बिना मात्रा वाले शब्द सिखाए जाते हैं ना, हमें पहले 2 अक्षर का जोड़ सिखाया जाता है। जैसे लिखवाया जाता है क और म, कम, ऐसे सिखाया जाता है ना। फिर हमें 3 अक्षर वाले सिखाया जाता है, कमल। फिर हमें 4 वाले सिखाए जाते हैं, अ च क न, ऐसे लिखा के, है ना। फिर अगले में आती है एक मात्रा, अ की मात्रा, फिर आ की मात्रा, ई की मात्रा, ऐसे धीरे धीरे हमें मात्राओं का ज्ञान करवाया जाता है। सब चीज़ों का ज्ञान हमें एक ही दम से नहीं देता कोई भी टीचर, और उसको सीखते सीखते भी हमें पूरा 1 साल बीत जाता है, तब कहीं जाके हमें वो सब चीज़ें समझ में आती हैं। ये तो हुई हमारी संसारी विद्या की बात। ऐसे ही जब हम आत्मज्ञान और आत्मज्ञान की विद्या प्राप्त करने चलते हैं ना, तो कोई भी गुरु आपको 1 मिनट में ही जाते के साथ ही सब कुछ नहीं भर सकता आपके अंदर में। आपकी पक्की देही जो थी वो आप छोड़ के कच्ची देही में कन्वर्ट हुए हो। आपको ये बताया जाएगा आज कि आपकी पक्की देही में क्या क्या था और आप इस कच्ची देही में कैसे आ गए हो। ठीक है, जब आप इस चीज़ को समझोगे ना, तब आपको पता लगेगा कि पक्की देही क्या थी और कच्ची देही क्या हो गई है हमारी। पक्की देही जो हमारी थी, वो हमारे 5 तत्व पक्की देही के कौन से थे? वो थे सत्य, सद्विचार, शीलता, दया और धीरज। और कच्ची देही जिसमें अब हम हैं, वो कौन से हैं 5 तत्व? धरती, जल, अग्नि, वायु और आकाश। ये आपको सबको पता है।